होता है जब आप दूसरे के लिए ख़ुद को बदलते चले जाते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब आप दूसरे व्यक्ति के लिए ख़ुद को बदलते हैं तो फिर क्या होता है और आगे उसमें क्या क्या होता चला जाता है वह भी जानेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी, आपकी जर्नी से संबंधित बहुत सी बातों के बारे में पता चलेगा, तो बने रहिएगा। आप जब किसी व्यक्ति से मिलते हैं जिससे आप बहुत ज़्यादा प्रेम करने लगते हैं, जिससे आपको अपनी आत्मा का संबंध महसूस होने लगता है, तो आप जैसा वो चाहते हैं वैसा करने लगते हैं। आप प्रेम में इतना खो जाते हैं कि आप उसके जैसा बनने की कोशिश करते हैं, जैसा वो चाहता है, उसे जैसा पसंद आता है आप वैसा करते हैं। कहीं पर अगर वो टोक देता है तो आपको वही चीज़ पसंद आने लगती है कि उसके जैसा बन जाए। यहाँ तक कि आप अपनी आदतों को भी बदल देते हैं। आपकी बहुत सी आदतें होती हैं, वो सब कुछ आप बदल देते हैं, बिल्कुल उसके जैसे हो जाते हैं। और जब उसके जैसे होने लगते हैं तो एक समय आता है कि उसे वो सब पसंद नहीं आता है। जो आदतें आपकी उसे नापसंद थी और आपने बदल दी कि जो उसे पसंद है आप वैसे हो गए, तो उसे फिर वो पसंद नहीं आने लगता है और वो आपसे दूर भागने लगता है। अब वो दूर भागने लगता है, आप उसके पीछे भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको उसने बिल्कुल पूरी तरह से बदल दिया, उसने अपनी पसंद के हिसाब से कर दिया। दरअसल उसे खुद भी नहीं पता था कि उसे क्या पसंद है। उसे आपकी जो आदतें ना पसंद थी, पहले तो वही पसंद थी, उसके बाद उसने अपनी पसंद के हिसाब से बदला और आपने खुद को बदल दिया। आपने बदल दिया, अब वो भाग गए हैं। अब वो आपसे बिल्कुल दूरी बनाने लगे और दूरी बनाते 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 एक समय ऐसा आता है कि वो आपको बिल्कुल नेगलेक्ट करके कहीं दूर छोड़ के चले जाते हैं। वो आपसे धीरे 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 दूर होते रहते हैं और फिर आपकी कोई वैल्यू कुछ भी नहीं रह जाती है। आपकी कोई अहमियत उनके दिमाग में नहीं होती है। इवन वो आपको इस तरीके से कर देते हैं कि जैसे आप उनकी लाइफ में कभी थे ही नहीं, आप उनकी लाइफ का कभी कोई हिस्सा थे ही नहीं और आप उनके पीछे पीछे भागते हैं। जब तक भागते हैं तब तक वो कभी ये जताते हैं कि उन्होंने नहीं छोड़ा है, जो भी गलती है आपकी गलती है। कभी आप मनाते हैं, कभी आप झगड़ते हैं और झगड़ा सबसे आसान तरीका होता है दूर करने के लिए। अपनी बात रखने के लिए ज़्यादा आसान हो जाता है कि आपने ही झगड़ा किया था, आप ही गलत थे, आपकी वजह से हम दूर हुए। तो इस तरह की सिचुएशन बना देते हैं और आपको बिल्कुल दूर छोड़ देते हैं। अब आप सेपरेशन के दौर में हैं। आप पीछे तो नहीं भाग रहे हैं, लेकिन आप तकलीफ़ में हैं, आप रो रहे हैं, आपको आपके सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं। आप चाहते हैं कि वो वापस आ जाएं। आप अभी भी उन्हीं के अनुसार हैं। आप तकलीफ़ में ज़रूर हैं, लेकिन आप अभी भी उन्हीं के अनुसार हैं। जैसा वो चाहते हैं वैसे आप बनने को तैयार हैं। यहाँ तक कि अगर वो चाहें कि आप अपने आप को पूरी तरह आपकी हर आदत, हर चीज़ को बदल दे कहें, तो आप वो करने के लिए भी तैयार हैं। आप अगर आपको ऐसा हो गया है कि आप ये चाह रहे हैं कि अगर वो कहें कि हंसो तो आप हंसें, वो कहें कि रो तो आप रोएं, तो मतलब आप बिल्कुल पूरी तरह से उनके जैसा होने को तैयार हैं। लेकिन वो बिल्कुल दूर है, बिल्कुल नेगलेक्ट है। आप बात करेंगे तो जवाब दे देंगे, नहीं तो पूरी तरह से आपको ब्लॉक कर देंगे या आपसे कोई मतलब ही नहीं रखेंगे। आपको ये महसूस होने लगेगा कि जैसे उस व्यक्ति के लिए आप उस तरीके से हो कि जैसे आप कभी उससे मिले ही नहीं थे। आपकी कोई वैल्यू नहीं, कुछ नहीं। आप इस कंडीशन में हैं और आप अब भी उन्हीं के इंतज़ार में हैं, अब भी उन्हीं के जैसा होना चाहते हैं। अब ऐसे में क्या होता है, बहुत से लोगों का ऐसा होता है कि आपके आसपास बहुत से लोग हैं, बहुत से बल्कि हर व्यक्ति का कहना चाहिए कि आपके आसपास बहुत से लोग हैं। आपके दोस्त हैं, आपकी फैमिली के हैं, आप रिश्तेदार हैं, सब कुछ है, हर कोई आसपास है आपके। लेकिन फिर भी आप कोशिश क्या करते हैं कि जैसा उन्हें पसंद है उस हिसाब से आप रहें। अगर आपके मित्र आपसे बात कर रहे हैं और आपके पर्सन को पसंद नहीं कि आप उन लोगों से बात करें, तो आप आज भी उनसे बात करने में कतराते हैं। आप डर डर के चलते हैं कि नहीं, इनसे अगर मैं बात करूँगी तो शायद उनको बुरा लगेगा, शायद वो नाराज़ होंगे, शायद वो कहीं अगर उन्हें देखेंगे तो उन्हें बुरा लगेगा और वो ये सोचेंगे कि मैं गलत हूँ। या फिर बहुत से लोगों के साथ क्या है कि वो प्रूफ करना चाहते हैं दूर रह करके भी अपने पर्सन को कि नहीं, मेरा प्रेम उनके ही प्रति है, मैं किसी से बात
नहीं करती हूँ या किसी से मिलती जुलती नहीं हूँ या मिलती भी हूँ, तो मतलब आप प्रूव करना चाहते हैं। लेकिन प्रश्न यहाँ पर आता है कि क्यों? आप जैसे हो आपको वैसे स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं? आपने सब कुछ किया, आप उनसे जुड़े, आप पूरी तरह से समर्पित हो गए, आप उनके हिसाब से बदलने भी लगे, तो फिर आपको अपने प्रेम का प्रमाण क्यों देना है? अगर प्रमाण देना ही पड़े तो फिर प्रेम की कीमत क्या? वो भाव आपका उसके प्रति जागा ना, आप जहाँ पर पूरी तरह से बदल गए, आप पूरी तरह से समर्पित हो गए, तो वो भाव तो फिर किसी और के प्रति आता ही नहीं है। क्योंकि जहाँ पर आत्मा का संबंध हो जाता है वहाँ वो भाव भले ही कितने ही और कैसे भी रिश्ते हों, वो भाव दूसरी जगह जागृत नहीं होता है। तो फिर आपको प्रमाण क्यों देना पड़े? आप क्यों बताएं कि नहीं, इस व्यक्ति के प्रति मेरा ऐसा भाव नहीं है, मैं आपसे प्रेम करती हूँ, या फिर मेरा उठना बैठना खाना पीना सब कुछ वैसा ही है जैसा आप चाहते थे। क्यों आपको वैसा ही क्यों स्वीकार नहीं किया जा रहा है? इसका मतलब क्या है कि उस व्यक्ति को आपसे प्रेम था ही नहीं, वो तो केवल एक समय आपके साथ बिता रहा था। अब आप कहेंगे कि नहीं, ये तो आत्मा का संबंध है, तो फिर उसे भी होगा। देखिए, आत्मा का संबंध है तो उसे आत्मा पहचानती है। आप किसी जर्नी में एंटर हो गए, आपको गाइडेंस मिली, आप पहचानते हैं, वो व्यक्ति तो पहचानता ही नहीं है, उसे तो इस बात की पहचान ही नहीं है ना, केवल आपको इस बात की पहचान हो रही है। और आत्मा के संबंध में भी हर कोई ट्विन फ्लेम नहीं है। कुछ कर्म लेकर के आए हैं, कुछ सोल का कनेक्शन यानी कि कुछ सीखने के लिए लेकर के आए हैं, उसके बाद उन्होंने जुदा हो जाना है। तो वो सारी की सारी चीज़ें हैं और आप केवल धक्के खा रहे हैं। आप केवल कोशिश कर रहे हैं कि आप प्रमाणित करें कि आपका समर्पण केवल उनके प्रति है, आपका समर्पण किसी के प्रति नहीं है। आपकी आत्मा कनेक्ट हुई थी, आपको ये कहा जा रहा है कि आप काम करिए, आपका समर्पण केवल ईश्वर के प्रति है। आप सही हैं, आप सच्चे हैं, वो आपको पता है, वो आपके ईश्वर को पता है। आपको प्रमाण क्यों देना है? आपको प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं है। माता सीता ने अग्नि परीक्षा दी क्योंकि वह वास्तविक रूप में अग्नि में छिपी हुई थी, वहाँ से वो राम के पास पूर्ण रूप से लौट रही थी। लेकिन आप सीता नहीं हैं, आप सामान्य मनुष्य हैं। आपको अपनी आत्मा की अग्नि परीक्षा केवल ईश्वर को देनी है, क्योंकि जब आप उनसे मिलेंगे तो आप पूर्ण रूप से उनसे मिल जाएंगे। आपको किसी व्यक्ति को नहीं देनी है। आप क्यों अपने आप को बदलें? आप जैसे हैं वैसे अच्छे हैं, क्योंकि आप जैसे थे तब आप ज़्यादा खुश और स्वस्थ थे। जब से आपने बदला अपने आप को, तब से आप क्या हुआ? आप सिर्फ पेन में गए, आपको तकलीफ़ हुई, आप बहुत सारी परेशानियों से घिर गए और घिरते घिरते सालों बीत गए, आप उससे बाहर नहीं निकल पाए। तो अपने आप को पहचानो, अपने आप को उसी रूप में लाओ जिस रूप में ईश्वर ने आपको भेजा था। बाकी प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ पर आप सही हो, आप सच्चे हो, वो प्रमाण अपने आप नज़र आ जाता है। उसको प्रमाणित करने की ज़रूरत नहीं होती है। सच्चाई को प्रमाणित नहीं किया जाता है, झूठ को बार बार प्रमाण देने की ज़रूरत पड़ती है। तो अपनी सच्चाई को स्वीकार करो, उसके बाद ईश्वर पर छोड़ दो। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा करें। तब तक के लिए धन्यवाद।